यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तैयारी के साथ ही ये अब आम लोगों के लिए खुल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसका लोकार्पण करेंगे, लेकिन काशी विश्वनाथ जो न्यास है, उसके अध्यक्ष, उसके जो सीनियर सदस्य और साथ साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ यूपी तक पर, और हम उनसे अब सीधे बात करेंगे। नागेंद्र पांडे जी हमारे साथ। सर, ये बताइए कि काशी कॉरिडोर बनकर अब तैयार हो गया, लोकार्पण होने जा रहा है, न्यास इसको किस तरीके से देखता है और कैसे ये आगे लेकर के जाए? न्यास इसको इस तरीके से देखता है, इतना महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम उस समय हो रहा है जिसमें हम लोग नया नया पदभार ग्रहण कर रहे हैं, और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने का जो सुअवसर मिला है वो निश्चित रूप से बाबा विश्वनाथ की कृपा है। उन्होंने ही हम सब लोगों को एक साथ जोड़ा है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों का जीवन धन्य है, तपस्या धन्य है, विद्या धन्य है कि आज हम लोग यहाँ इस रूप में मिल रहे हैं। देश में 2 मंदिर बहुत प्रसिद्ध हुए अपने बोर्ड, अपने न्यास की वजह से। एक तिरुपति का मंदिर है और दूसरा सोमनाथ मंदिर है, इसके अलावा साईं मंदिर है, इसके अलावा जम्मू में माता वैष्णो देवी उनका मंदिर है, सिद्ध। तो ऐसे कई बोर्ड हैं, कई न्यास हैं। किस तरीके से ये अलग होगा, क्योंकि तिरुपति तो दुनिया के सबसे रिचेस्ट मंदिरों में है, ये मंदिर भगवान शिव का कैसा होगा? यह काशी त्रिपुरारी नगरी है और यह पूरी दुनिया से अलग है। मुझे लगता है कि ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग उसको वही स्वरूप देंगे कि पूरी दुनिया में इसका पहला नाम हो, और अद्भुत रूप से इसके कार्यों की लोग समीक्षा करेंगे, उसको स्वीकृति करेंगे और हम उनकी सेवा कर पाएंगे। सर, ये बताइए कि किस तरीके का स्वरूप देखते हैं, क्योंकि पहली बार अब जनता के लिए ये खुल गया कॉरिडोर, प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। क्या अलग होने जा रहा है दूसरे मंदिरों से? देखिए, ये जो कॉरिडोर बना है ये हमारे मोदी जी की एक परिकल्पना थी, और उस परिकल्पना को हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी ने उसको मूर्त रूप देने के लिए भरसक प्रयास किया, और वो एक आज ऐसा स्वरूप में दिखाई पड़ रहा है जो पूरे विश्व के लिए एक दिशा देने वाली व्यवस्था की गई है। मैं कहता हूँ कि ये कार्य जो है अद्भुत है, अकल्पनीय है, अद्वितीय है, और ये मोदी जी अगर हैं तो संभव है, तो उन्होंने करके दिखाया। ये उनका स्वप्न था। जब वो एक बार कभी आए थे तो कहा उन्होंने कि काशी के विश्वनाथ, विश्व का नाथ ऐसी परिस्थिति में रह रहे हैं, तो उनके मन में शायद ये भाव आया था, और उस भाव को उन्होंने, उस सपने जो देखा उसको उन्होंने साकार किया। ये हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। हम ही लोगों के लिए नहीं, पूरे जितने भी भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन सभी के लिए हर्ष का विषय है। सर, ये बताइए आप कैसे देखते हैं इस नए कॉरिडोर को? जैसा मैं आपको पिछले 30 वर्ष पूर्व जब मैं इस मंदिर का दर्शनार्थी था और मंदिर में निरंतर हम लोग का आना जाना होता था, तो इस मंदिर में परिक्रमा मार्ग में भगवान विश्वनाथ के दम टूट जाते थे। लगता था कि श्रावण भादों के महीने में कि किसी व्यक्ति का स्वर्गवास न हो जाए, ऐसा इतना संकुचित छोटा सा मंदिर था। पर भगवान विश्वनाथ की कृपा से और देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने धैर्य इरादों का प्रदर्शन करते हुए इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान किया। यह अकल्पनीय कीर्ति है और विश्व के लिए धरोहर। लेकिन कहा तो ये गया कि यहाँ के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ हुई, जो गलियों का ये शहर है काशी, या फिर गलियों में विराजमान थे भगवान शिव, उनके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की गई। मैं पंडित प्रसाद दीक्षित नवनियुक्त ट्रस्टी हूँ यहाँ का। मुझे दूसरी बार नियुक्तियाँ। ये बताइए कि जो अभी प्रश्न आपका है, आप जाने पिछले बार भी मैं ही था, सन 15 से 18 तक, अभी भी मैं ही हूँ, मुझे ही नियुक्त किया गया है। कोई छेड़छाड़ नहीं है, असंभव बात है, असंभव बात है। कहाँ छेड़छाड़ है? कहीं कुछ छेड़छाड़ है नहीं। क्या स्वरूप है, अद्भुत नज़ारा है। नज़ारा इसलिए देखे, प्रांगण को दिखाइए कि मोदी जी ने कितना अच्छा कार्य किया है। युग पुरुष हैं, युग पुरुष। मोदी जी तो युग पुरुष हैं, लेकिन क्या प्रोजेक्ट है
एक चीज़, और कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, कोई भी मंदिर का विध्वंस हुआ ही नहीं है। ये कुछ अराजक तत्व हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, ये टूट गया वो टूट गया। अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा, केवल लोग आलोचना करते थे। आलोचना से बचिए। मैं बता रहा हूँ, मैं तो जब हाई स्कूल में रहा तो साइकिल से घूमता रहा, तब भी यहीं आता था। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है ना कि ये गलियों, कुछ लोग, फिर वही बात, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग, दोनों में अंतर है। 99.99% कहते हैं बहुत अच्छा कार्य हुआ है, किंतु 0.1% कहते हैं कि गड़बड़ हुआ है। तो 99.99% की बात सुनी जानी चाहिए। कुछ ऐसे अराजक तत्व हर जगह होते हैं भाई, मुझे भी मिलते हैं। क्या करें, हम लोग तो भक्त हैं, कण कण में शिव का वास है, इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है और आपने ऐसी बात कर दी, ये छेड़छाड़ हुआ। आश्चर्य भाई। 0.1% ऐसे जो है नादान, किसी को हम मूर्ख नहीं कहते हैं, नादान गैर जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करे तो उस बात को इस कान से सुनिए और इस कान से निकाल दीजिए। ये बताइए कैसे अलग होगा ये दूसरे ट्रस्टों से, बड़े बड़े ट्रस्ट और न्यास यहाँ इस देश में? कैसे अलग होगा, अलग हो गया तभी तो हम लोग आ गए, हमारे अध्यक्ष जी आए हैं। अध्यक्ष जी प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, ये नया नाम नहीं है, ये पूरे विश्व में नाम है इनका। ऐसे लोग पहले क्यों नहीं बना दिए गए अध्यक्ष? ऐसे लोग, इनको क्यों भेजा गया है? इनको पर्सनली भेजा गया है कि मंदिर को सुचारू रूप से हो, श्रद्धालुओं का व्यवस्था अच्छे ढंग से हो, सुगम दर्शन हो। यहाँ पर विदेश से लोग आते हैं भाई, और चंद लोग जो पान खा के, बीड़ी खा के, सिगरेट खा के और इस तरह की बातें करें, ये गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ तो हो ही नहीं सकता। मोदी जी ग्रेट लीडर है वर्ल्ड लेवल में, और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में हम सभी ट्रस्टियों का, अध्यक्ष जी का, भाई साहब का, उपाध्याय जी का, इन लोग का नाम होगा। ये स्वर्ण अक्षर लिखा जाएगा, मोदी जी के साथ साथ सभी का नाम लिखा जाएगा। काशी वासियों के लिए अद्भुत नज़ारा है। मैं तो बड़ा आश्चर्य हूँ, ये पहले क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि संकल्प शक्ति थी ही नहीं। मन में संकल्प शक्ति हो और सबका साथ और सबका विकास हो तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और जो आपने बोला कि क्या कॉरिडोर का शुरुआत ना, पूरे विश्व में नंबर 1 की व्यवस्था यहाँ हो, ऐसा हमारे अध्यक्ष जी महोदय प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी का विचार है, जो हम लोग आप लोग कर ले जाएंगे, अच्छा बना ले जाएंगे। कर ले जाएंगे। जब मोदी जी भेजे तो करने ही के लिए नहीं भेजे हैं भैया, योगी जी इसलिए नहीं भेजे हैं, इसलिए भेजे कि मत करिए, इसलिए भेजा गया है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के और उनकी तरफ से, मोदी जी की तरफ से, कि आप लोग जाइए और जो मेरा ड्रीम स्वप्न है, जो मैं सोचा हूँ, मेरी परिकल्पना है कि आप लोग यहाँ सुगम दर्शन की व्यवस्था बनाइए और पूरे विश्व में ऐसी व्यवस्था बनाइए इस मंदिर का कि लोग देखें कि मैं जहाँ का सांसद रहा, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हुआ, और ऐसे अद्भुत व्यवस्था में आप लोग भी सहयोगी बनिए। हमारे अध्यक्ष जी ये बहुत अच्छे आदमी है, ये बहुत सीधे आदमी है। इन लोगों ने शुरू में ही बुलाया हमें और कहा कि ऐसा है, आइए अध्यक्ष जी, आइए इधर आइए। अध्यक्ष जी हमसे बुलाए, इन्होंने कहा कि आप युवा हैं, बहुत ईमानदार हैं, मैं आपको क्या करूं? मैंने कहा अध्यक्ष जी बस मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए, पूछिए ये कहा थे ना पहली बार में। अध्यक्ष हाँ, प्रतिभावान हैं, तेजस्वी हैं, इनमें ओज है, मैं समझ। लेकिन ये बताइए, मैं ये जानना चाह रहा था कि अब आगे आप लोगों के हवाले होगा ये पूरा कॉरिडोर, है ना, तो ये किस तरीके से, अलग तरीके से ये चलेगा? नहीं, अब देखिए हम पहले अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, यहाँ और भी लोगों से परामर्श करेंगे, और ये निश्चित रूप से जिस ईमानदारी से हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, वही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मुझे लगता है उनकी प्रेरणा से और कुछ अच्छा हम कर सकेंगे, और यह होगा, मेरी कल्पना है। जैसे इस कारण क्या है कि जितना आपने बताया, तिरुपति जी का बताया, वहाँ वैष्णो देवी का बताया, और किसी बोर्ड का बताया, कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं है जो गंगा के किनारे है। और गंगा के किनारे होने के नाते इसकी भव्यता और बढ़ गई है।
और बाबा विश्वनाथ और गंगा का जो संबंध है वो यहाँ पर साक्षात दिखलाई पड़ रहा है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे यहाँ से गंगा जी का दर्शन हो सके ऐसी व्यवस्था कर दी है। मुझे लगता है और अच्छा हम लोग करेंगे।